बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोज़खियों को जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। जब वह जल भुन कर कोयला हो जाएंगे, फिर दोबारा इनको नए गोश्त और नए चमड़े के साथ जिंदा किया जाएगा और फिर को आग में जलाया जाएगा। ये अज़ाब बार बार होता रहेगा। जहन्नम की आग की गर्मी का ये आलिम है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों ने 1000 बरस तक जहन्नम की आग को भड़काया तो वो सुर्ख हो गई। फिर दोबारा 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो सफ़ेद हो गई। फिर तीसरी बार जब 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो काले रंग की हो गई, तो नहायत ही खौफनाक स्याह रंग की है। एक दूसरी हदीस शरीफ में है कि जहन्नम की आग की गर्मी दुनिया की आग की गर्मी से 69 दर्जे ज़्यादा है। एक दूसरी हदीस में यह भी है कि जहन्नम के आग का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 बरस का रास्ता है। उस पहाड़ का नाम सऊद है। दोज़खियों को इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा और 70 बरस वो उसकी बुलंदी पर पहुँचेंगे और फिर उनको ऊपर से गिराया जाएगा तो 70 बरस में नीचे पहुँचेंगे। इस तरह ये अज़ाब हमेशा दिया जाता रहेगा। ये भी हदीस में आया कि दोज़खी जहन्नम की आग में झुलस कर ऐसे मसख हो जाएंगे कि ऊपर का होंठ सूख कर सिरे तक पहुँच जाएगा, आधे सर तक पहुँच जाएगा और इस तरह निचला होंठ लटक कर नाक तक पहुँच जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा। ये भी रिवायत में है कि जहन्नुम में एक तंदूर है और अंदर से बहुत चौड़ा है और ऊपर से बहुत कम चौड़ा है। उसमें ज़नाकार औरतों और मर्दों को डाल दिया जाएगा तो आग के शोलों में वो सब जलते हुए तंदूर के मुंह तक ऊपर आ जाएंगे। फिर वो एकदम से शोले बुझेंगे और वो सब ऊपर से नीचे तंदूर की गहराई में गिर पड़ेंगे। खूनी दरिया का अज़ाब। कुछ दोज़खियों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा तो तैरते हुए किनारे की तरफ आएंगे तो एक फरिश्ता एक पत्थर की चट्टान उनके मुंह पर से ज़ोर से मारेगा। फिर वो बीच दरिया में पलट जाएंगे। ये बार बार यही अज़ाब उनको दिया जाता रहेगा। ये सूद खोरों का गिरोह होगा। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। कुछ लोग जहन्नम में इस तरह अज़ाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता उनको लिटाकर एक सनसनी उनके मुंह में डालेगा और गलफड़े को इस कदर फाड़ देगा कि यानी कि गाल को, उसका शगाफ उसके सर के पिछले हिस्से तक पहुंच जाएगा। फिर इस तरह ही दूसरे गाल को फाड़ देगा जब तक पहला गाल दुरुस्त हो जाएगा, फिर इसको फाड़ देगा और इस तरह दूसरा दुरुस्त होता रहेगा और वो फरिश्ता उनको इसी संसी के पकड़े चीरता रहा और फाड़ता रहेगा। ये झूठ बोलने वालों का गिरोह होगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, हमें हर बुराई से महफूज रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर बुराई से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह बकिया आपको कल बताया जाएगा।